पूरा मध्य प्रदेश पलक पावड़ बिछाकर तैयार है उन उद्योगपतियों के स्वागत करने के लिए जो मध्य प्रदेश में आ रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों से और विदेशों से। भोपाल में GIS यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज होने जा रहा। कुछ ही घंटों का समय बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी भी आने जा रहे हैं कुछ ही देर में। दिखाएंगे आपको हर तस्वीर, हर रंग, हर जानकारी। एक झलक आप देखिए पहले इस तैयारी। जी हाँ, तो मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अब कुछ ही घंटों का समय शेष है, लेकिन इस इन्वेस्टर समिट के जरिए रोजगार का जो महाकुंभ लगेगा, जो रोजगार आएगा, आपके बच्चों को जो रोजगार मिलेगा, उससे फायदा मध्य प्रदेश की जनता को भी होगा। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि भोपाल आने के लिए मेहमान शुरू हो चुके हैं। मेहमान लगातार आ रहे हैं, स्वागत के लिए तैयार है भोपाल। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और 60 देशों के उद्योगपति, 40,000 मेहमान GIS के साक्षी बनने जा रहे हैं। संभावनाओं के, अनंत संभावनाओं के इस मध्य प्रदेश में दुनिया भर के निवेशक आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी कल GIS का उद्घाटन करेंगे। PM मोदी के मिशन मध्य प्रदेश और CM मोहन के मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के सपने को लेकर, विजन को लेकर आज मध्य प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आपको हर तस्वीर, हर रंग, हर उत्साह आपको विस्तार से बताएं। इसलिए विस्तार न्यूज लगातार घंटों से आपको इन्वेस्टर समिट से जुड़ी हुई हर तस्वीर दिखा रहा है, हर जानकारी दे रहा है। और वो इसलिए ताकि आपको ये पता चले कि अगर मध्य प्रदेश की राजधानी में इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है जिसका उद्घाटन PM मोदी करेंगे, तो इसके क्या मायने हैं, आपके हमारे जीवन में क्या बदलाव आने जा रहा है। इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। 6 तस्वीर आप देखिए कि PM मोदी अब से कुछ देर बाद आने जा रहे हैं। हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था है, PM पाठशाला भी लेंगे। BJP विधायक और सांसदों के साथ संवाद का भी कार्यक्रम है कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में। भोपाल भी सजकर तैयार है, मेहमानों का इंतजार है। कुछ मेहमान आ भी चुके हैं, कुछ मेहमान आने जा रहे हैं कुछ ही घंटों में, क्योंकि सुबह 10 बजे जब GIS का उद्घाटन PM मोदी करेंगे तो उस दौरान, उस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस देश के, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मौजूद रहेंगे। सांस्कृतिक झलक भी लगातार दिख रही है, लेकिन इन सबके बीच तमाम जनप्रतिनिधि, खुद मुख्यमंत्री हो, डिप्टी CM हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो या फिर महापौर हो, इस GIS को लेकर उत्साहित है। उन्होंने विस्तार न्यूज से बातचीत में GIS की तैयारियों को लेकर बड़ी बात कही है, वो आपको सबसे पहले सुनाते हैं। मान के चलता हूं कि आज का दिन हमारे लिए इतिहास का एक नया रिकॉर्ड बनेगा और ऐसे में जब सभी निवेशक आए, अलग अलग स्थान से आए, देश से, विदेश से, अपने प्रदेश से, सबकी मनोकामना पूर्ण और मध्य प्रदेश सबके साथ सबका विकास माननीय मोदी जी के मंत्र के साथ आगे बढ़े, इस भावना के साथ हमारी सरकार सबका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। इंडिया में निवेश करने का अच्छा वातावरण है और इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश में निवेश करने का अच्छा माहौल है। ये इस इन्वेस्टर समिट से और ज़्यादा स्थापित होगा और औद्योगिक क्रांति मध्य प्रदेश में आना संभव होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और देश में हम पहले राज्य हैं जो इस विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। जब इन्वेस्टमेंट आता है तो फिर नए आयाम स्थापित होते हैं और ये इन्वेस्टर समिट आयोजित करने के पीछे का भाव भी यही है। पिछले 1 वर्ष से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। पहले रीजनल इन्वेस्टर्स मीट्स हुई हैं, अब GIS आज अगले 2 दिनों में संपन्न होगी। तो हम ये मान रहे हैं कि भारी निवेश इसके माध्यम से आएगा। बहुत समय बाद भोपाल में हमारा उद्योग स्टार्ट होगा। निश्चित ही आज जितने निवेशक आएंगे, देश से आएंगे, प्रदेश से आएंगे, भारत से आएंगे, ऑल इंडिया से आएंगे और कई तो आउट ऑफ कंट्री से भी आ रहे हैं। तो सुना आपने कि किस तरह से खुशी है। ये खुशी इसलिए भी है क्योंकि प्रदेश अगर विकास के पहिए को तेज गति से आगे बढ़ाएगा तो विकसित भारत की कल्पना में, विकसित भारत की दिशा में मध्य प्रदेश भी विकसित प्रदेश बनकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। तैयार है मध्य प्रदेश और तैयार है आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज भी, क्योंकि जहां पर प्रधानमंत्री मोदी
पहुंचेंगे सबसे पहले भोपाल में एयरपोर्ट पर, स्टेट हैंगर पर। वहां से हमारे सहयोगी विवेक पांडे जुड़ रहे हैं। उसके बाद स्टेट हैंगर से सीधे पीएम मोदी कुछ देर बाद पहुंचेंगे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर। वहां से ब्यूरो चीफ मध्य प्रदेश अंचल शुक्ला भी हैं हमारे साथ और दुर्गेश साहू भी हैं। इसके अलावा कल जहां कार्यक्रम होने जा रहा है GIS समिट को लेकर, यानी कि मानव संग्रहालय में जहां पर यह समिट होगी, वहां से पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन विवेक पांडे, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा, इसलिए क्योंकि सबसे पहले पीएम मोदी की तस्वीर आप ही हमें दिखाएंगे स्टेट हैंगर पर। कितने बजे पीएम पहुंच रहे हैं वहां पर, बताइए। माना जा रहा विवेक कि 4:30 बजे प्रधानमंत्री भोपाल स्टेट हैंगर पहुंचेंगे। खजुराहो से उनका प्लेन टेक ऑफ हो चुका है और भोपाल स्टेट हैंगर में उनका प्लेन लैंड होगा। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री और कई सारे मंत्री भी वहां पे मौजूद रहेंगे। मैं स्टेट हैंगर पे आपको वो तस्वीर दिखा देता हूँ। प्रधानमंत्री इसी स्टेट हैंगर से आएंगे और प्रधानमंत्री जब आएंगे तब ये पूरा जो ब्लॉक है, पूरा जो ये रूट है, इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाएगा। करीब 17 किलोमीटर का प्रधानमंत्री का काफिला होगा। प्रधानमंत्री के काफिले में SPG के तमाम सारे कमांडोज होंगे। आपको ये रूट दिखा देता हूँ। ये स्टेट हैंगर से, यहाँ से होते हुए, स्टेट हैंगर से होते हुए इसी रूट से प्रधानमंत्री गुजरेंगे और VIP रोड होते हुए इधर से निकलकर कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर जाएंगे। मैं इस वक्त आपको बता देता हूँ कि स्टेट हैंगर पे पूरी तैयारियां हो चुकी है। स्टेट हैंगर के भीतर SPG की टीम मौजूद है। कुछ ही देर के बाद, करीब 15 से 20 मिनट के बाद प्रधानमंत्री खजुराहो से भोपाल स्टेट हैंगर आएंगे। स्टेट हैंगर से तस्वीर ब्रीफ करते रहिए, सिर्फ तस्वीर दिखाइए 30 सेकंड। सेंटर जाएंगे। देखिए, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ पीछे एक वक्त कि ये स्टेट हैंगर है। स्टेट हैंगर के पास आपको पुलिस के जवान दिखाई दे रहे हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं। पुलिस के ऑफिशियल है इस वक्त और कुछ ही देर के बाद SPG के जो तमाम सारे अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। हालांकि SPG का जो दूसरा ग्रुप है वो अंदर ही मौजूद है। प्रधानमंत्री जिस वक्त यहाँ पे आएंगे पूरी तरीके से ये रोड ब्लॉक कर दिया जाएगा और इसी रास्ते से प्रधानमंत्री VIP रोड होते हुए मिंटो हॉल पहुँचेंगे। ठीक है, विवेक लौट रहे हैं आपके पास। आपके माध्यम से हम प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर और उनके काफिले की तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन अब आपको सीरीज लिए चलते हैं कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर, जहां पर आज एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। आज बीजेपी विधायक और सांसदों के साथ जब संवाद करेंगे पीएम मोदी, तो वो नजारा और उस बैठक के मायने समझाने के लिए अंचल शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए, MP ब्यूरो चीफ, और साथ में उनके मौजूद हैं दुर्गेश। अंचल, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने कई विधायकों, सांसदों, मंत्रियों से बातचीत की है। हर कोई खुशी जाहिर कर रहा है कि पीएम मोदी से मुखातिब होने की उनके अंदर जो ललक है, जो खुशी है, वो साफ तौर पर देखी जा रही है। क्या तैयारियां हैं कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में, अंचल? बिल्कुल विवेक, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कहना कि वो दिखाएं जिस गेट से उन लोगों की एंट्री हुई है जिन्हें यहाँ पर बुलाया गया है। 208 लोगों की वो लिस्ट है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री, सांसद और राज्यसभा सांसद शामिल हैं। ये वो जगह है जहाँ पर सारे लोगों की पास चेक किए जा रहे थे, सारे लोगों की सूची से नाम मिलान किए जा रहे थे। और आपको बताऊं कि वहाँ मोबाइल ले जाना भी प्रतिबंधित है। कोई भी जनप्रतिनिधि जो वहाँ अंदर गए हुए हैं वो बिना मोबाइल के ही गए हुए हैं और यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। और साथ में 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश का उद्घाटन करने यहाँ पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए किसी सपने साकार होने जैसा है 2 घंटे तक उनके साथ रहने के लिए। हमारी कई मंत्रियों से बात हुई, सांसद और विधायकों से बात हुई, कई पहली बार के विधायकों से बात हुई। इसमें गजब ऊर्जा देखने को मिल रही है। और हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू भी लगातार यहाँ पर बात कर रहे थे, जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर आ रहे थे। दुर्गेश, किस तरीके से, मैं तो बात कर रहा था तो लोग कह रहे थे हमारे लिए सपने साकार होने जैसा है। मध्य प्रदेश सही दिशा में जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन के बाद, उनसे मिलने के बाद, उनके मार्गदर्शन के बाद उसमें गति आएगी। आपने क्या महसूस किया? देखिए अंचल जी, सबसे बड़ी बात मुझे ये महसूस हुई कि तमाम विधायकों के मन में एक उत्साह था, एक ऊर्जा थी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात तो उनकी पहले भी हुई है, 1-to-1 पहले भी हुआ होगा, लेकिन आज जो संवाद हो रहा है उस संवाद में वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। और मैंने बहुत सारे विधायकों से बात, जो सांसदों से बात की, वो भी अपने मन में कुछ ना कुछ सवाल लेकर आ रहे हैं। वो भी अपने क्षेत्र की बात करने के लिए आ रहे हैं। अगर उन्हें मौका मिल, जैसे मैंने सबसे सवाल किया कि आपके मन में क्या है, आप क्या अपने मन में सवाल लेके आ रहे हैं, तो किसी ने कहा कि मैं अपने क्षेत्र की जल की बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया वो है। जैसे एक विधायक मुझे मिले, उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि जो अब तक 10,000 रुपये दी जा रही है 6,000 केंद्र की तरफ से, उसको बढ़ा के 25,000 किया जाए। तो अगर इस तरह की सवाल लेकर जनप्रतिनिधि अपने मन में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो खुद उत्साहित है। वो प्रधानमंत्री से जब बात करेगा, उसे 1 सेकंड का भी अगर मौका मिल गया तो अपने मन में ये बिल्कुल वो शब्द गिन के हुआ है कि मुझे इतने शब्द अगर बोलने के लिए मिल जाए तो मैं बोल दूंगा।
तो ये जो उत्साह नजर दुर्गेश, आता है, कई नेता ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि सत्ता और संगठन के बीच में सामंजस्य बनाने के लिए बैठक है। बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, कहीं अंदर खाने में खटपट रहती है, ये भी देखने को मिला। अब बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब सत्ता और संगठन की बात होती है तो दोनों का समन्वय बहुत जरूरी होता है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, या उनका कह सकते हैं कि जब भी वो आते हैं, जब भी बातचीत करते हैं तो वो सीधे जनप्रतिनिधियों से संवाद करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने मास लीडर को अपने बीच पाकर वो तमाम जो दूरियां होती हैं वो खत्म होती हैं। और ऐसे संवाद जब होते हैं, जब 208 के तकरीबन तमाम जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक यहाँ पर आ रहे हैं, वो सब जब एक मंच पर एक साथ मोदी जी के सामने रहेंगे तो शायद उनके मन में जो कुछ थोड़ी बहुत बातें हैं वो या तो आपसी सहमति से खत्म हो जाएंगी, या फिर मोदी जी के सामने मोदी जी के बाद की वो दूरियां खत्म हो जाए। तो निश्चित तौर पर ये आज का संवाद है बहुत महत्वपूर्ण। हाँ विवेक जी, कोई पहुंचा हुआ आपके पीछे, हम देख रहे हैं तस्वीरों में कोई जनप्रतिनिधि मौजूद है? विवेक विश्वास सारंग जी आए हुए हैं, पर जो कि समय की अपनी सीमा है, एक समय वहां पर निश्चित किया गया है कि उसी समय के भीतर ही सबको वहां पर पहुंचना है, मिंटो हॉल के भीतर। इसलिए सारे नेता एक एक करके 2 बजे से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री और सांसदों का आना शुरू हो गया था और अब लगभग आखिरी दौर है जब एकाध छूटे हुए विधायक, सांसद, मंत्री हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं सुरक्षा व्यवस्था की लगातार बात कर रहा था, किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और किस तरीके से एक एक जो भी विधायक, सांसद या मंत्री या भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी जांच हो रही है, उनके पास चेक किए जा रहे हैं और इसके बाद ही उन्हें भीतर जाने दिया जा रहा है। और लगभग 2 घंटे तक ये समागम चलेगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और अंचल, हमें तो ये भी पता चला है कि डिनर पर जब जनप्रतिनिधि सामने होंगे, सवाल कर लें जी, विधायक और सांसद सामने होंगे, पीएम मोदी भी सामने होंगे, तो डिनर में भी मिलेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। मिलेट्स के लिए कई व्यंजन मिलेट्स से तैयार किए गए, वो बनाए गए, स्पेशल तैयारी है डिनर को लेकर भी। इसके बारे में क्या खबर है? देखिए विवेक, लगातार विस्तार न्यूज़ अपने दर्शकों को पिछले 2-3 दिनों से बता रहा है। लगभग महीनों से हम इन्वेस्टर समिट की चर्चा कर रहे हैं। 1 मार्च 2024 से पहला इन्वेस्टर समिट उज्जैन से जब से शुरू हुआ है, तब से लगातार विस्तार न्यूज़ पर पल पल की खबर और प्रदेश में उद्योग और निवेशकों से जुड़ी हर खबर हम बताते आ रहे हैं। और आज भी जिस तरीके से यहाँ पर मानव संग्रहालय में व्यवस्था की गई है, सीधे मानव संग्रहालय ही चलते हैं, मानव संग्रहालय ही चलते हैं, क्योंकि पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ बने हुए हैं जो मानव संग्रहालय से हमें तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। पुनीत, कल यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, आज की तस्वीर क्या है? आज की तस्वीर क्या है? क्योंकि 4:10 का समय हो रहा है और अगर हम 18 घंटे पहले उस तस्वीर को देखना चाहें जहां पर इतनी बड़ी समिट होने जा रही है, लाखों करोड़ों का निवेश की तैयारी वहां पर हो रही है, वहां से क्या तस्वीर है, दिखाइए। बिल्कुल, देखिए, आप तस्वीर देखेंगे तो मैं उसी डोम के बाहर हूँ जिसे कल हम अंदर से देख रहे थे विवेक। उस डोम को हमने अंदर से इतना अच्छा दिखाया है जैसा वो बना हुआ है। अब उसके बाहर भी जरा आप देख लीजिए, यह वो डोम है, इतना खूबसूरत तरीके से इसे बाहर से भी तैयार किया गया है। जो भी हमारे मेहमान आएंगे वो इसे देखकर जरूर प्रसन्न होंगे। इसके अलावा यदि आपको मैं पूरा ये कॉरिडोर दिखाता हूँ तो आपको कई सारे अलग अलग डोम नजर आएंगे। ये तो मुख्य डोम है जहाँ पे कार्यक्रम की ओपनिंग होगी, लेकिन उसके पीछे अलग अलग डोम बने हुए हैं। इनमें अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं उसको लेकर ये डोम बने हैं, उनसे जुड़े लोग जाएंगे। एग्रीकल्चर को लेकर, फूड प्रोसेसिंग को लेकर एक अलग डोम है। इसके अलावा ऑटो क्लस्टर को लेकर अलग डोम है। तो इस तरह से हमें जो दिखेगा अलग अलग डोम नजर आएंगे। एम्पावरिंग भी इसमें है। तो इसके अलावा एक फूड वाला डोम भी है जो कि काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा जो VIPs और VVIPs आएंगे उनके फूड जोन भी अलग हैं। जो VIPs आएंगे वो निवेशकों के आपसी मीटिंग के लिए यह एक बड़ा खूबसूरत सा डोम भी बना हुआ है। यहाँ पर जो VVIPs होंगे वो लोग बैठेंगे। एक डोम आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है। तो कुल 12 डोम बने हैं और ये सभी 12 डोम अलग अलग कार्य के लिए बने हुए हैं। और निश्चित तौर पर जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर पहले जो जापान के डेलीगेट्स थे वो हमारे सामने से गुजरे हैं और अभी भी आप देख सकते हैं कि वो सामने से गुजर रहे हैं। बने रहिए पुनीत, आप भी बने रहिए।